बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। आज मैं आपको बड़े मज़े के चिकन चने बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत आसान और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत आसान है। इसके लिए मुझे एक बड़ा प्याज, लहसुन, अदरक, सब्ज़ मिर्चें ये मैंने धो के काट के रख ली हैं। अब मैं इनकी थोड़ी देर तक प्यूरी बनाऊंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसको हमने किस तरह तैयार करना है। ये जग में मैंने तमाम चीज़ें डाल दी हैं। अब इसकी प्यूरी बना के मैंने रख दी है। और 1 कप दही, उसमें 1 टीस्पून भर के सुरख मिर्च, 1 टीस्पून भर के सूखा पिसा धनिया, 1 टीस्पून हल्दी और इसमें नमक आप 1 टेबलस्पून वो भी डाल दीजिए। अब इन चीज़ों को आप अच्छे से इनका पेस्ट बना लीजिए और 1 कप ऑयल कढ़ाई में डाल दीजिए ताकि ये गर्म हो जाए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिलता रहे। थोड़ा सा साबुत गरम मसाला हम ऑयल में डाल देंगे तो खुशबू के लिए, और ये अच्छे से इसमें कड़कड़ा के फिर इसमें हम ने जो प्यूरी तैयार की थी वो डाल देंगे और उसको अच्छे से इसमें पकाएंगे ताकि ये ऑयल में अच्छे से भुन जाए। और साथ ही मैंने चने रखे हुए हैं जो तकरीबन आधा किलो के करीब हैं, और इनको मैंने अच्छे से मिलाना शुरू कर दिया है। जब ये बहुत ही सॉफ्ट और अच्छे से गल जाएंगे तो फिर मैं इनको उतार लूँगी। और एक तरफ मैं इसका मसाला बना रही हूँ। ऑयल में मैंने ये प्यूरी डाल दी है प्याज वाली, और अदरक लहसुन इसमें पीस के डाल दिया। जो मैंने आपको बताया था कि आपने मसाला जात का पेस्ट बनाना है, वो भी मैं आप इसमें डाल दूँगी ताकि वो भी इसमें अच्छे से भुन जाए। और जब हम इसमें चने डालें तो ये बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार चने हमारे इसमें तैयार हो जाएं। अब मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता भून लूँगी। ये देखिए हमारे चने कितने ज़बरदस्त गल गए हैं और ये तकरीबन अब तैयार हो चुके हैं। अब इनको मैं मसाले में डाल दूंगी और इनको भी मैं अच्छे से पकाऊंगी ताकि तमाम मसाला इसमें जज़्ब हो जाए और जायका इसका अच्छे से तैयार हो जाए। ये तमाम चने मैंने इसमें डाल दिए हैं और थोड़े से चने मैंने एक साइड पे कर लिए हैं, इनको मैं मैश करके इसमें डाल दूंगी। ये ज़रूर कीजिएगा, इससे चने बहुत अच्छे बनते हैं और आप इसको ज़रूर बनाइएगा। आप मुझे कमेंट ज़रूर करें और आपने कुछ पूछना हो तो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हो। अब जो मैंने चने थोड़े से बचाए थे उनको मैं चम्मच के साथ अच्छे से मैश कर रही हूँ। फिर मैं इसमें कढ़ाई में इनको भी डाल दूँगी और ये बहुत ही मज़ेदार चने तैयार हो जाएंगे। अब ये देखें, जो मैंने चने पीस लिए थे वो भी इसमें डाल दिए हैं और आप इसको अच्छे से इसको भून लें ताकि ये हमारे चने इसमें मसाला जात और तमाम स्पाइसेस जो मैंने डाली हैं वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। और फिर अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको 1 गिलास पानी लगा दूंगी ताकि ये अच्छा सा इसमें शोरबा तैयार हो जाए और ये तकरीबन चने हमारे तैयार हो जाएं। अब मैंने इसमें 1 गिलास पानी डाल दिया है और इसको मैं थोड़ी देर के लिए दम पे रखूँगी। चने तो हमारे ऑलरेडी गल चुके हैं। अब मैं इनको मसाला जात को इसमें जज़्ब करने के लिए थोड़ी देर के लिए इसको दम पे रखूँगी। अब ये देखें हमारे चने तैयार हो चुके हैं। मैंने ढक्कन उठा के देखा है और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त चने बने हैं। आप इसको नान के साथ, चपाती के साथ, चावलों के साथ, जिस तरह भी आप पसंद करते हो, पूड़ी के साथ खा सकते हो और अपने मेहमानों को पेश कर सकते हो। आप उसे ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर सीखिएगा। ये चने बहुत ही शानदार बनाए हैं और बहुत मज़े के हैं और आप भी ज़रूर कोशिश कीजिएगा। इंशाल्लाह आप भी बहुत अच्छे चने तैयार करेंगे। अब मैंने इसको सर्व कर दिया है। अब इसको मैं खाने के लिए, इसमें आप चटनी भी इस्तेमाल कर सकते हो, सैलेड बना सकते हो।